ब्लड रिलेशन करेंगे। ठीक है, ये बताओ कि ब्लड रिलेशन में अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे वो समझ में आए थे? यस मैम। हाँ, समझ में आए थे ना? बहुत अच्छी बात है। अब और आज सॉल्व करेंगे ताकि जल्दी हो जाए। पेन दो ब्लड रिलेशन सॉल्व करेंगे। तो आज का आपका क्वेश्चन है, देखो कल हमने फोटो वाले भी सॉल्व किए थे, फोटो की तरफ इशारा करते हुए कोई कह रहा है, और सीधे वाले भी सॉल्व किए थे कि ये अगर मेरी बेटी है तो इनका इकलौती बेटी है, फिर उनके फादर की बेटी क्या लगेगी, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फोटो की तरफ के आज भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ABCD वाले भी किए थे, कल वकार ने किया था कि A अगर B का भाई है, और ये भी किया था कि कैसे डेटा इनकम्प्लीट होगा, तो आंसर हम डेटा इनकम्प्लीट पे लगाएंगे, क्योंकि अब अगर हमें पता नहीं होगा कि फीमेल है कि मेल है तो हम भाई बहन कैसे बताएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। तो वहां पे क्या लगाएंगे हम? डेटा इनकम्प्लीट। ठीक है, देखो आज है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, अब यहाँ पे भी इशारा चल रहा है, ज्यादा इशारेबाजी अच्छी नहीं होती, लेकिन अब क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति एक पर्सन की ओर इशारा करते हुए रीना कहती है, वह मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान का बेटा है। वह मेरी, तो पहले किसको करेंगे? रीना। रीना क्या है भाई? लड़की है ना? मैंने बताया था ना, गर्ल हुई तो प्लस, गर्ल हुई तो प्लस, बॉय माइनस। तो रीना प्लस में गई, नाम से ही समझ में आ रहा है। रीना कहती है वह मेरी, यानी रीना की ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर यहाँ पे पापा की मम्मी, हाँ दादी, दादी, दो रिलेशन, दो जनरेशन गई ना, एक जनरेशन ये, एक जनरेशन ये, ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे ग्रैंड मदर क्या होंगी? प्लस पे। फिर ग्रैंड मदर में रीना ने कहा वह मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान, इकलौती संतान यानी कि कोई ये यहाँ वाली जनरेशन पे होगा, इकलौती संतान का बेटा है, यानी बेटा सन माइनस में बेटा है। वह व्यक्ति रीना से किस तरह रिलेशनशिप में? वह व्यक्ति भाई, तो ब्रदर हुआ ना, भाई हो गया। अगर पूछा जाता कि रीना उसकी कौन है तो सिस्टर हो गई, लेकिन पूछा क्या गया? भाई। देखो इतने आराम से सॉल्व हो जाता है अगर आप डायग्राम के थ्रू सॉल्व करोगे, और समझ में भी आता है और राइट आंसर भी आता है। ऐसे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे ओरल तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे आप जल्दी सॉल्व कर लोगे, और सबसे बड़ी चीज है कि आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर दूं एक बार। देखो एक लड़के की तरफ इशारा करती हुई रीना कहती है वह मेरे ग्रैंड मदर, तो मैंने पहले रीना की ग्रैंड मदर बना दिया, एक जनरेशन छोड़ के ऊपर। ग्रैंड मदर की इकलौती संतान यानी कि यही जनरेशन में आ गया, इकलौती संतान का बेटा है, तो ये रीना की ही जनरेशन में है, तो रीना की जनरेशन में है तो भाई हो गया। ठीक, क्योंकि इकलौती संतान, चचेरा भाई ममेरा भाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो संतान है ये इकलौती है, तो इकलौती संतान की रीना भी औलाद है और ये भी उसी की औलाद है, तो दोनों भाई बहन ही हो गए। तो रीना उसकी भाई बहन है और वो लड़का रीना का भाई है। समझ में आ गया? डस्टर उठाओ, डस्टर उठाओ, इसको नोट कर लो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? ये क्वेश्चन तो काफी आसान भी था। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए उमा ने कहा, उमा एक लड़की है, वह मेरी सास, तो किसकी सास? उमा की, तो यहाँ पे उमा प्लस में होगा ना, उमा की सास, यानी एक जनरेशन और यही रहेगी, इसकी जनरेशन ये आ गई, उसकी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर नहीं बोला, उमा की सास, तो उमा की सास ऊपर हो गई। हाँ, उमा की सास की इकलौती संतान, उमा की सास को लिखने के बाद हम देखते हैं इकलौती संतान, सास उसकी जो होगी वो प्लस में होगी क्योंकि औरत है, और इकलौती संतान यानी उमा का हस्बैंड ही तो हुआ। इकलौती संतान यानी सन जो उसका है माइनस में गया, इकलौती संतान का, यहाँ पे देख रहे मेरी सास की इकलौती संतान का बेटा है, नीचे आ गया ना बेटा। अब यहाँ पे सन ये भी नीचे आ गया,
तो इकलौती संतान का बेटा है, वह लड़का उमा से किस तरह रिलेशनशिप में है? बेटा। उस लड़के का उमा से क्या रिलेशनशिप है? बेटे का। उमा का उससे क्या रिलेशनशिप है? माँ का। तो राइट आंसर है वो क्या है? उमा का सन है। उमा का वो सन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा। उमा का बेटा। हाँ, उमा का बेटा नहीं, ऑप्शन में बेटा मिलेगा आपको। या अगर पूछा जाता कि उमा का उस लड़के से क्या रिलेशन है, तो उमा का क्या रिलेशन होगा? माँ का, क्योंकि एक जनरेशन नीचे आ गई है। एक जनरेशन नीचे। पहले ऊपर गए, देखा सास का इकलौता बेटा और इकलौते बेटे का बेटा, उमा का क्या लगेगा? तो उमा का वो बेटा है और वो लड़का जो है उमा उसकी माँ है और वो लड़का उमा का बेटा है। ठीक है, सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते हुए चलते हैं। फिर एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए अरुण ने कहा, ठीक, कि वह मेरे अरुण क्या है? माइनस में जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखते हैं अरुण ने कहा वह मेरे पिता, अरुण के पिता ऊपर जाएंगे कि नीचे? ऊपर। फादर माइनस में। अरुण के फादर को अगर हम देखते हैं, वह मेरे पिता की इकलौती बहन, इसी में आएंगी। यस मैम। ये फादर माइनस में, पिता की इकलौती बहन इसी जनरेशन में आएंगी। जो सिस्टर है उनकी, ये प्लस में जाएंगी। इकलौती बहन का बेटा है, नीचे आएगा। यस मैम। ठीक, यहाँ पे आया, ये भी सन है तो ये माइनस में, ये सिस्टर है, मैं लिख दूँ पूरा। ठीक, ये प्लस में, ये सन है, ये माइनस में। इकलौती बहन का बेटा है, अरुण का उस लड़के से क्या संबंध है? अरुण का मामा, अरुण तो उसका मामा का बेटा है ना, अरुण उसका क्या है? तो ममेरा भाई। अगर उस लड़के का अरुण से रिलेशनशिप पूछते तब तुम कहती फुफेरा, लेकिन अरुण का उससे क्या रिलेशनशिप है? अरे ये फादर जो है उनके फादर है, तो ये दोनों बहन भाई हुए, तो अब भाई का बेटा है और ये बहन का बेटा है, तो ये तो मामा ही हुआ ना इसका। ये अगर इसका मामा है तो इसका बेटा इसका ममेरा भाई हुआ। इस लड़के का ये मामा हुआ, इसका बेटा इसका ममेरा भाई हुआ। इस लड़के की ये बुआ हुई, तो इसका बेटा इसका फुफेरा भाई हुआ। तो राइट आंसर होगा आपका ममेरा भाई। ऑप्शन में रहेगा डेटा इनकम्प्लीट, इनमें से कोई नहीं। लेकिन जब आपका आंसर बिल्कुल सही निकल रहा है तो आप डेटा इनकम्प्लीट पे भी नहीं टिक करेंगे। राइट आंसर भी तो ऑप्शन में रहेगा। हाँ, राइट आंसर है, तभी तो मैंने बताया ममेरा भाई है। ठीक, तो अगर आपके सामने ऑप्शन ये रहता है, उसमें भी रहता है डेटा इनकम्प्लीट है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन अगर आपको राइट आंसर मिल रहा है तो आप डेटा इनकम्प्लीट पे टिक नहीं करेंगे। आप सिर्फ किस पे टिक करेंगे? राइट आंसर। अगर आप सॉल्व कर रहे हो और आंसर नहीं आ रहा है तब आप लगाओगे डेटा इनकम्प्लीट। या आपने सॉल्व कर लिया और रिश्ता कुछ और निकल रहा है और 3 ऑप्शन कोई और है और उसमें से लिखा इनमें से कोई नहीं, तब आपका आंसर तो आ रहा है लेकिन वो रिश्ते उसमें है नहीं, तो आप किस पे टिक करोगे? इनमें से कोई नहीं। समझ में आया? ये नोट करते हुए चल रहे हो ना? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आके सॉल्व करे। चलो और कहिए। मैम क्वेश्चन भी लिखते हैं। क्वेश्चन लिखने में काफी टाइम चला जाएगा। देखो, एक महिला ने एक लड़के को दिखाते हुए कहा, यानी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, एक महिला ने कि मेरे मामा, महिला के वुमेन के मामा। पहले तो एक चीज याद रखो कि जब तुम नोट कर रही हो, इधर खड़ी हो, इधर तुम लेफ्टी हो क्या? राइट हैंड से लिखती हो ना, सेंटर पे लिखा करो जनरेशन, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि हम ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे। ठीक, तो क्या हाँ, बहुत बड़ा लिख दिया तुमने। एक वुमेन ने कहा कि मेरे मामा, वुमेन के मामा ऊपर। तोड़ दो पूरा बस यहीं तक पहुंचा दो ना, हो गया। मामा प्लस में कि माइनस में? मेरे मामा के मामा ऊपर। मामा के मामा ऊपर जाएंगे नीचे? ऊपर गए। मेरे मामा के भाई है। मेरे मामा के भाई जनरेशन में ब्रदर।
ब्रदर, हाँ ब्रदर माइनस में और प्लस में, माइनस में। भाई है उस महिला और लड़के के बीच क्या रिलेशन होगा? इनके बीच। देखो यहाँ पे कहा गया है कि एक महिला ने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे मामा, यानी वुमेन के मामा और इसके मामा। एक सेकंड, मेरे मामा, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। मेरे मामा और उस लड़के का, यानी जो बॉय है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, उसके मामा। ठीक, मेरे मामा, उस औरत के मामा और उसके मामा यहाँ पे है परस्पर भाई है, दोनों ब्रदर है। दोनों क्या हो गए? एक ही जनरेशन में। हाँ, ब्रदर है उस महिला और लड़के के बीच क्या रिलेशनशिप होगा? मेरा भाई। मेरे मामा और इसके मामा, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन फिर रिपीट मैंने गलत कर दिया। क्वेश्चन है मेरे मामा और इसके मामा के मामा। यहाँ पे एक और मामा होगा। वही तो मैम, पहले सही मामा। नहीं, पहले नहीं सही था। ये बॉय है, इसके मामा, फिर मामा। अब ये दोनों भाई हैं। अच्छा, तो ये महिला का इससे क्या रिलेशनशिप खाला। है? हाँ, खाला कैसे हुई? मैम क्योंकि नानी है। नानी तो नहीं होगी, दो जनरेशन नहीं, एक ही जनरेशन गैप है। देखो यहाँ पे ये वुमेन है, इसके मामा, और वो लड़का जो है उसके मामा के मामा, दोनों भाई भाई हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों भाई बहन हो गए। ये औरत और इसका मामा क्या हो गया? भाई बहन हो गए। तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप हो सकता है? हाँ, बुआ और भतीजा, भतीजा और बुआ का रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है। राइट आंसर होगा आपका। हमें आ गया। देखो ऑप्शन है तुम्हारा यहाँ पे कि कजन है, बहन है, बुआ भतीजी, या तय नहीं किया जा सकता। भतीजा। देखो यहाँ पे है, ये वुमेन है, इसका मामा। उसने कहा, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि मेरा मामा और इसका मामा का मामा, दोनों भाई भाई। दोनों क्या है? भाई भाई। तो ये दोनों मामा अगर भाई हैं तो इनका बेटा ये है, दोनों ब्रदर। मामा का मामा क्या होता है? उनका बेटा ही तो होता है ना, जो सेकंड जनरेशन में आ जाता है। मम्मी, हमारी मम्मी के भाई क्या लगते हैं? हमारे मामा। अब उनके मामा हमारे तो नाना लगते हैं, हमारे तो नाना लगेंगे, लेकिन उनका बेटा हमारा क्या लगता है? नाना का बेटा हमारा मामा ही तो लगता है। तो ये तो मामा हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो ये दोनों का क्या रिलेशनशिप हो जाएगा? बुआ भतीजा। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा? ये थोड़ा टेढ़ा था, ये वाला क्वेश्चन, मामा वाला। अरे बाप रे, मामा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक तस्वीर की ओर देखते हुए कृष्णा ने कहा, वाह मेरे मामा, मामा फिर आगे देखो, वाह मेरे मामा के पिता के पोते की बहन की तस्वीर है। चलो 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 लिखो, वाह मेरे, यानी उस कृष्णा ने कहा, वाह यानी कृष्णा के मामा, ऊपर ऊपर कृष्णा के मामा के पिता, यानी कि कृष्णा के क्या हो गए? नाना। यस मैम। हाँ, फादर। हाँ, प्लस माइनस लगाती जाना। ठीक, पिता के पोते, पिता के पोते, मामा का बेटा होगा, नीचे आएगा। एकदम यहाँ से सीधे लिया, ये करके नीचे आ जाओ। इसी जनरेशन में कृष्णा वाली के पोता लिखे। हाँ, यहाँ पे ग्रैंड सन लिख दो। हाँ, पोते की बहन की तस्वीर है, यानी उसी की बहन, उसी में आएगी। बहन की तस्वीर है। वह तस्वीर स्त्री जो है, लड़की है, कृष्णा की कौन है? बहन। कौन सी बहन है बताओ? ममेरा है। मामा का था ना, तो ममेरी बहन हुई ना। मेरी बहन। तो ये क्या हो गई? ममेरी बहन हो गई। अभी तुम सीधे बहन नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कृष्णा का कौन है? ये मामा, और मामा के पिता का इकलौता पोता। मामा का भाई वो बेटा होगा। मामा तो ये आ तो क्या ना, नीचे ही आ गए, मामा के नीचे वाले जनरेशन पे आ गए हम। अब उनकी बहन, पोते की बहन, यानी वही जनरेशन होगी। वहाँ पे अब कृष्णा का क्या रिलेशनशिप है? कृष्णा का
तो ये ममेरी बहन है। अभी इसका इससे पूछा जाता तो बुआ फुफेरा भाई, मेरा भाई। लेकिन पूछा गया कृष्णा का क्या है, तो ममेरी बहन है। राइट आंसर हो गया आपका ममेरी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा? एक सेकेंड मत कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा? जल्दी आओ, उधर से आ जाओ, उधर। नहीं सही चल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीना एक लड़की है। नीना की तरफ इशारा करते हुए अनुज ने कहा, अनुज किसकी तरफ इशारा करके कह रहा है? नीना की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है उसका पिता, किसका पिता? नीना का। तो पहले मैंने बोला उसका पिता, पहले हम देखेंगे किसका? नीना की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा कि उसका पिता यानी कि नीना का पिता। ऊपर लिखो थोड़ा। नीना का पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। नीना का पिता, फादर माइनस में, नीना का पिता मेरी, अब यहाँ पे पिता को छोड़ दो, मेरी माँ यानी किसकी माँ? अनुज की। पहले आप अनुज का करो ना। नीना का पिता हो गया अनुज की माँ। हाँ, अनुज की माँ, अनुज की माँ यहाँ पे हो गया उसका पिता मेरी माँ यानी अनुज की माँ की बहन का पुत्र है। अनुज की माँ की बहन ऊपर उसी जनरेशन में होगी। अनुज की माँ की बहन ये हो गई ना, अनुज की माँ और ये उसकी बहन हो गई। तो ये हो गया नीना का फादर और वो अनुज की माँ थी और उसकी वो बहन हो गई। अब पूछा गया है कि नीना का अनुज से क्या रिलेशनशिप है? नीना का अनुज से, एक सेकेंड, नीना का अनुज से यहाँ पे क्या है? नीना का अनुज से नहीं, गलत, भाई बहन नहीं होगा। मम्मी पापा माहिनूर, क्वेश्चन देखो। एक सेकेंड, हमने कहा उसका पिता यानी नीना का पिता मेरी माँ की यानी अनुज की माँ की बहन का ये बेटा है, इसका ये बेटा है, इसका ये जो है वो क्या हो गया? सन हो गया ना। ये फादर जो थे नीना के वो उसके सन हो गए। तो अब यहाँ पे आ रहा है इसका और इसका क्या रिलेशनशिप हो सकता है? दादी। नीना अनुज की क्या लगेगी? नानी। भतीजी लगेगी। भाई हो गया ना। अब देखो ये दोनों तो भाई हो गए ना, ये दोनों क्या हो गए? अब ये इसका बेटा है और ये इसका बेटा है। नहीं समझे? देखो ये दोनों बहनें थी, ये दोनों क्या है? बहनें। एक का बेटा ये है, बहन का बेटा ये है, इसका बेटा ये है। अब यहाँ पे जनरेशन इसलिए ऊपर नीचे हो गई क्योंकि दोनों को अलग अलग बताया गया था। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एक साथ लाइन से बता दिया जा रहा था, यहाँ पे दोनों को अलग अलग बताया गया। तो इसकी बहन का बेटा ये हो गया और इसका बेटा ये हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए? भाई है ना, ब्रदर हो गए। जब ये दोनों ब्रदर हो गए तो ये इसकी बेटी हो गई, भतीजी। ये इसकी बेटी हो गई। तो ये तो इसका क्या हो गया? चाचा हो गया। तो ये नीना इसकी क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। ठीक है, नीना इसकी भतीजी लगेगी। आंसर समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तुरंत आंसर नहीं दे देना। हाँ ठीक है। ये कल मैं रीजनिंग की कॉपी चेक करूंगी, बता दे रही हूँ।